भारत आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत 200 साल की गुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन साथ में भारत पाकिस्तान विभाजन का दर्द भी था। दरअसल ये सिर्फ दो मुल्कों का नहीं, बल्कि घरों का, परिवार का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। रातों रात लोगों की तकदीर बदल गई। कोई बेघर हुआ तो किसी को नफरत की तलवार ने काट डाला। एक रात पहले तक भाइयों की तरह रहने वाले दो समुदायों के लोग दुश्मन बन गए। माना जाता है यह सब 14 और 15 अगस्त को हुआ, लेकिन इस विभाजन की लकीरों पर मुहर आज़ादी से करीब 2 साल पहले लग गई थी। ये तो आप और हम सब जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ और देश आज़ाद हुआ, लेकिन इस विभाजन की कहानी 15 जून को ही लिखी गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम भारत और पाकिस्तान की पार्टीशन की पूरी कहानी डिटेल्स में जानेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और जानिए कि भारत और पाकिस्तान कैसे अलग हुआ। भारत के विभाजन के ढांचे को 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने तय की। हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल हुए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे, जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दे दी गई कि वे चुने कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना, उनके एकीकरण में काफी विवाद हुआ। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में एक नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली। 15 जून 1947 को कांग्रेस ने नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इस दिन मंजूरी मिलने के बाद विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई और 15 अगस्त तक एक मुल्क 2 देशों में तब्दील हो गया। तो आइए जानते हैं भारत में विभाजन की कहानी कब से शुरू हुई थी और जब देश का बंटवारा हुआ तो इंसानों के साथ दोनों देशों के बीच किन किन चीजों का बंटवारा भी हुआ। कहा जाता है कि साल 1857 में अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने की मांग के लिए क्रांति शुरू हो गई थी। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग लगातार आगे बढ़ती गई। लोग जुड़ते गए और अंत में आज़ादी मिल ही गई। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1885 के आखिर में इंडियन नेशन कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। उस वक्त पहले कांग्रेस का जोर आज़ादी से ज्यादा ब्रिटिश राज्य में रह रहे भारतीय लोगों की दशा सुधारने पर था। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन के बाद आज़ादी की जंग तेज हो गई, लेकिन हिंदू और मुसलमान का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके बाद कई बार मुसलमानों के मुद्दे को लेकर बात हुई और हिंदू मुस्लिम तनाव की घटना में भी इजाफा हुआ। 1938 में भी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्नाह के बीच मुसलमानों को लेकर बात हुई थी। इसके बाद आज़ादी के लिए कई आंदोलन होते रहे, मगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा बढ़ने से 1940 में जाकर देश में मोहम्मद अली जिन्नाह ने अलग मुस्लिम मुल्क की पहली बार मांग रख दी। इसके बाद अलग मुल्क को लेकर कई तरह के विवाद, बहस का दौर शुरू हुआ। कई लोग विभाजन के पक्ष में तो कई लोग विरोध में दिखाई दिए। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में हिंदू और मुस्लिम को साथ रहने का प्रस्ताव दिया गया। 1986 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। इसकी वजह से 1947 में बंगाल में जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैला और 5000 लोग मारे गए। यह लड़ाई कई राज्यों में फैल गई। इसके बाद 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में भी सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। फिर अंत में लंबी बहस के बाद धर्म के आधार पर 2 देश बनाए जाने का फैसला हुआ। बंटवारे के उस दुखद इतिहास में 15 जून का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने 1947 में 14 और 15 जून को नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद 15 अगस्त को दोनों देश अलग हुए। विभाजन के बाद के महीनों में दोनों नए देशों के बीच विशाल जन स्थानांतरण हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों को बेघर कर दिया गया, लेकिन भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और सुनिश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहें तो भारत में रह सकें। सीमा रेखाएं तय होने के बाद लगभग 1.45 करोड़ लोगों ने हिंसा के डर से सीमा पार करके बहुमत संप्रदाय के देश में शरण ली।
भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इस विभाजन में लोग, क्षेत्र, जमीन और भावनाओं के साथ कई सामान का भी बंटवारा हुआ। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जन धन, जल जमीन के साथ साथ सभी ऑफिसों की कॉपी किताब, मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेंसिल तक का बंटवारा हुआ था। इसके साथ ही टॉस के जरिए बग्गियों का बंटवारा हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जय हिंद लिखकर आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप कमेंट सेक्शन में जरूर जय हिंद लिखेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़े रहें इस रोमांचक सफर में हमारे साथ। अभी के लिए अलविदा, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।